हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों में दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन जोड़ के सवालों को, घटाना के या गुणा या भाग के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो ये वीडियो आज सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जिनको इन सवालों को हल करने में दिक्कत आती है। जिनको इन सवालों में प्रॉब्लम नहीं है वो इस वीडियो को ना देखें। जिन स्टूडेंट्स को इन सवालों को हल करने में मींस जोड़, घटाना, गुणा, भाग में कोई दिक्कत नहीं आती है वो इस वीडियो को ना देखें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सवालों को एकदम बहुत अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हम इनको समझेंगे कि कैसे जोड़, घटाना या गुणा, भाग किया जाता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं आपके सामने पहला सवाल हमारा प्लस का है, जोड़ का है। आपको संख्याएं जोड़नी है। अब जैसे कि 8 में 6 को जोड़ना है, ठीक है, क्या करना है, 8 में 6 को जोड़ना है। तो अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, लाइन खींचकर भी जोड़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 में कितने जोड़ने हैं तो उसके नीचे 6 लाइन और खींच ले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सभी लाइन को जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो आप इस तरह से या तो लाइन खींचकर भी कर सकते हैं या फिंगर्स पर अपने काउंट कर सकते हैं कि भी 8 और 6 कितने होते हैं। तो 8 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, होते हैं 14। लेकिन 14 में हमें क्या करना है, यहाँ इकाई का अंक यहाँ लिखना है और जो दहाई वाला अंक है वो हासिल पर चढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, जब भी 2 अंकों की संख्या आएगी आपको वो इकाई का अंक यहाँ लिख देना है और दहाई का अंक हासिल में चढ़ा देना है। अब ये हासिल इस पर लिख गई है ना। तो अब इस हासिल को भी हम इन संख्याओं के साथ, मतलब इन अंकों के साथ जोड़ेंगे। 4 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। 6 और 1 7। ठीक है, एक अंक की संख्या है ये, तो मतलब यहां पर कोई भी हासिल नहीं जाएगा। अब इसके बाद 9 और 6, तो फिंगर्स पर 9 काउंट कर ले या इस तरह से लाइन खींच ले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 काउंट कर लिए। अब इसके बाद 9 में कितने, 6 प्लस करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सारे टोटल कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, इकाई का अंक लिखना है, तो इकाई का अंक यहां लिख दीजिए, दहाई पर जो आया वो आगे हासिल चढ़ा दीजिए। ठीक है, बस इतना आसान सा काम है। अब क्या करेंगे, इस हासिल को इनमें जोड़ देंगे। 4 और 1 5, 5 और 9 होता है 14। और आप इस तरह से हासिल वाले प्लस के सवाल को आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखिए माइनस कैसे करना है। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप यहां देखिए, हमेशा जिस तरह से हमने पीछे से प्लस का सवाल पीछे से हल करना शुरू किया है, ठीक उसी तरह से माइनस को भी आपको पीछे की तरफ से हल करना शुरू करना है। अब आप देखिए, पीछे 4 में से हमें 5 घटाना है। अब क्या 4 में से 5 घटता है, तो 4 तो छोटा है, तो आप क्या करेंगे भाई, आगे वाली संख्या से इसको एक उधार लेंगे। अब जब आगे वाली इससे उधार ली गई तो यहां हो गया 14। ठीक है, अब 14 में से 5 घटाएं, तो 14 में से 5 घटाएं, तो जैसा कि हमने यहां देखा था कि हमारी जो लाइन थी कितनी थी, 14 लाइन थी। 14 में से 5 लाइन कम कर दीजिए, 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइन को काट दिया। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितनी बची बच्चों, 9 बची। तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो आगे देखिए, तो यहां से तो हमने इसको एक हासिल दे दिया था, उधार दे दिया था, है ना। तो यहां कितना बचा, 8 बचा। अब 8 में से 9 घटाना है, तो क्या 8 में से 9 घट जाएगा, तो 8 तो 9 से छोटा होता है, तो भैया इसको भी कम पड़ गया। तो क्या करेगा, ये इससे एक उधार लेगा। अब जब ये इससे एक उधार लेगा तो यहां कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 में से 9 घटाएं, तो आप ऐसे ही लाइन खींच ले या फिंगर्स पर 18 काउंट कर ले और उससे 9 कम कर दें। जब आप 18 से 9 कम करेंगे तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी घट गया। अब आगे देखिए, तो यहां इसने इसको उधार दिया था, तो 6 में से एक उधर उधार चले गए, तो यहां क्या बचा बच्चों, 5 बचा, है ना। क्या बचा, 5 बचा। अब 5 में से 7 तो घटता नहीं है, तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो भैया ये इससे उधार लेगा, तो ये जब इसको उधार देगा तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, 15 में से 7 घटाएं, है ना, फिर फिंगर्स में 15 काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 काउंट हो गए, 15 काउंट हो गए, है ना। 15 में से 7 कम कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। बाकी बचे हुए काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं, है ना। 8 यहां पर बचेगा, तो आप यहां 8 लिख दें। अब भाई इसने फिर इसको उधार दे दिया था, है ना, तो यहां क्या बचा, 4 बचा। 4 में से 2 घटाते तो बचते हैं 2, और इस तरह से आप ये घटाने के सवाल को भी
कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने दोस्तों आज क्या कर लिया, जोड़ और घटाना दोनों साथ में सीख लिए, जिनमें हमने हासिल के सवालों को हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। चलिए अब आते हैं गुणा का सवाल कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, 19 का गुणा इस संख्या में करना है। किसका, 19 का गुणा। अब दोस्तों अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं आता है तो फिर आप पहले 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब बारी बारी से पहले 9 का गुणा करना है, फिर 1 का गुणा करना है। ठीक है, अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है तो आप 19 से डायरेक्ट गुणा करें। हम आपको यहाँ बारी बारी से अलग अलग करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पहले इस 9 का गुणा इन सभी में करेंगे, तो 9 का गुणा पहले इस 9 में, तो 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। ठीक है, जब भी आप गुणा करेंगे तो गुणा करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे 9 का 9 में गुणा करना है, मतलब 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। तो 9 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 नाम 81 आएगा, है ना। क्या आएगा, 81 आएगा। तो हमने क्या कहा था, अगर दो अंकों की संख्या आ रही है तो इकाई का अंक यहाँ लिखना है और दहाई वाला अंक आपका आगे वाली संख्या पर हासिल चला जाएगा। ठीक है, तो 9 नाम 81, 81 का 1 हासिल हो गई 8। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा मतलब 9 का गुणा 6 में, तो 9 का पहाड़ा कितनी बार, 6 बार पढ़िए, तो 9 छके होता है 54। कितना होता है, 54 होता है। ठीक है ना दोस्तों, कितना होता है, 54 होता है। ऊपर हासिल लग रही है 8 की, है ना, तो 8 हासिल है, तो 54 और 8 जोड़े तो हो जाते हैं 62। कितने हो जाते हैं, 62 हो जाते हैं। क्या करना है, इकाई का अंक लिखना है, तो इकाई का अंक लिख दीजिए, दहाई का अंक हासिल चढ़ा दीजिए, ये हासिल चढ़ा दिया। ठीक है, 9 का गुणा 6 में कर चुके हैं, अब 9 का गुणा 2 में कर लें, तो 9 दूनी होता है 18। कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। ठीक है, अब 18 और ऊपर हासिल कितना है, 6 है, तो 18 में 6 जोड़ दीजिए तो हो जाता है 24, है ना। क्या करना है, इकाई का अंक लिखना है, तो इकाई का अंक लिख दीजिए, दहाई का अंक क्या करना है, आगे वाली संख्या पर हासिल लगा देना है। ठीक है, फिर 9 का गुणा 4 में। ठीक है, 9 का गुणा किसमें, 4 में, तो 9 का गुणा 4 करते हैं तो 9 चौके 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। अब आगे कितना हासिल था, 2 हासिल था, तो 36 में 2 जोड़ दीजिएगा तो हो गया 38। ठीक है, इकाई का अंक यहां लिख दीजिएगा और आगे आगे तो अब संख्या है नहीं, तो ये 3 भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर कोई संख्या होती तो हम हासिल चढ़ाते, अब संख्या तो कोई है नहीं तो 3 भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 का गुणा इन सभी अंकों में कर दिया है। अब बारी आती है 1 की। अब 1 का गुणा करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पहले वाले अंक के नीचे आपको एक क्रॉस, एक इंटू का साइन लगा देना है। अब 1 का गुणा शुरू करते हैं, तो 1 का गुणा 9 में तो 9 आ जाएगा, 1 का गुणा 6 में तो 6 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में तो 2 आ जाएगा, 1 का गुणा 4 में तो 4 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये सभी को गुणा कर लिया है। ठीक है, ये चिन्ह लगाना नहीं भूलिएगा। अब क्या करना है, आपको इन सभी संख्याओं को, सारे अंकों को आपस में जोड़ देना है। 1 के नीचे कुछ है नहीं, तो 1 का 1, 2 और 9 11, जोड़ना तो हम सीख चुके हैं, तो 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल हो गई 1, तो आगे वाले अंकों पर हासिल चल जाएगा, तो 4 और 1 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 2 11, 11 उसमें भी 1 और हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 8। तो भैया यहां इस तरह से हमारा ये गुणा का सवाल हमने आज सीख लिया है, और किस तरह से हमको बारी बारी से अगर 2 3 या 4 अंकों की संख्या को गुणा करना पड़े तो कैसे आप इनको बार बार गुणा कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। आई होप आपको ये गुणा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, जिसमें हमें क्या सीखना है, भाग करना सीखना है। चलिए, तो भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सो भाग करने के लिए आप क्या करें, कुछ इस तरह से सवाल को लिख लें, 8 1 2 4 5, है ना, इसको भाग देना है 8 से। ठीक है, 81,245 को 8 से भाग देना है। ध्यान से समझिएगा, 8 से भाग देने के लिए हमें सबसे पहले पहला अंक देखना है कि भाई पहला अंक जो है इससे बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पहला अंक जो है इसके बराबर है, मतलब इससे इसमें भाग जा सकता है। तो 8 से 8 को भाग देने के लिए आप पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो अब ये देखना है कि संख्या इस अंक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी पहाड़ा पढ़े तो पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि इस अंक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब 8 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक है, 8 ही कम 8 आ गया है, 8 में से 8 घटाएं कुछ नहीं। ठीक है, अब भाई भाग देने का रूल क्या है कि एक बार में एक अंक आप नीचे लेके आ सकते हैं। तो भैया अगला अंक क्या है, 1 है, 1 है, हम उसको नीचे ले आए। अब 8 से 1 में भाग देते हैं, लेकिन क्या 8 से 1 में भाग जाएगा, तो 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 1 इससे छोटा है। ठीक है, अब 1 छोटा है, 8 से 1 में भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, भाग ना जाने की 0 लगाना है। क्या करना है, भाग ना जाने का 0 लगाना है।
फिर दूसरा अंक नीचे लेकर आना है। ठीक है ना बच्चों, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि जीरो नहीं लगाते हैं और अगला अंक भी नीचे लिख देते हैं। तो जब भी आप क्या करेंगे, एक अंक नीचे उतार लेंगे और अगर भाग नहीं जा रहा है तो भाग न जाने की जीरो लगाना है, फिर दूसरी बार में दूसरा अंक आपको यहां पर उतारना है। ठीक है, कभी भी एक साथ दो अंक नीचे नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही अंक लेकर आना है। अब 8 से 12 में भाग दें, मतलब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 8 से ज्यादा उत्तर नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब दो बार में तो भैया इससे ज्यादा आ गया है ना, तो हम कितनी बार, एक बार ही करेंगे। 8 एकम 8, 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब अगला अंक उतार दें तो अगला अंक आता है हमारा 4। तो भैया संख्या कितनी बन गई, 44 बन गई। अब 8 से 44 को भाग दें। ठीक है, तो 8 से 44 को भाग देने के लिए मतलब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा जाए कि उत्तर 44 से ज्यादा ना हो, 44 से एक कम होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 8 छह 48। तो 6 बार में तो इससे ज्यादा हो गया, मतलब हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। 8 पंजे होता है 40। ठीक है, अब क्या करना है, 44 में से 40 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 4 का 4 और 4 में से 4 गए 0। ठीक है, फिर वही तरीका कि अगला अंक उतार लीजिए, है ना। फिर वही तरीका कि 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 45 से ज्यादा उत्तर नहीं आना चाहिए। अब 8 के पहाड़े में 45 तो होता नहीं है, तो 8 पंजे 40 और 8 छह 48, तो 48 इससे ज्यादा है, इसलिए पहाड़ा फिर से 5 बार ही पढ़ा जाएगा। 8 पंजे होता है 40। ठीक है, घटाएंगे तो 5 का 5, 4 में से 4 गए कुछ नहीं। ठीक है, अब अगर आप चाहें इसे और भी आगे हल करना चाहें तो इसको दशमलव के रूप में हल कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहां पर आगे अब संख्या नीचे उतारने के लिए तो भाई बची ही नहीं, है ना। नीचे जब संख्या उतारने के लिए बची नहीं तो अब आगे क्या करेंगे, तो हम इसमें दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहां दशमलव लगा दें और यहां एक बार एक जीरो बढ़ा दें। ठीक है, तो 8 से अब 50 को भाग देना है। ठीक है, क्या किया, संख्या यहां पर अंक खत्म हो गई थी, इसलिए हमने यहां पर दशमलव लगा के यहां नीचे जीरो बढ़ा दिया है। अब 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ें तो 8 पंजे 40, 8 छह 48 और 8 सत्ते होता है 56, जो कि इससे ज्यादा निकल जाएगा, इसलिए पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं और 8 छह 48। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएं तो 50 माइनस 48 करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, फिर एक बार में एक जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा दी। और ठीक उसी तरह से 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ लीजिए तो 8 दूनी 16, यहां लिख देंगे 16, 20 माइनस 16 होता है 4, और इस तरह से आप यहां पर ये भाग का सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपने यहां पर क्या कर लिया है, भाग सीख लिया है, जिसमें हमने दशमलव को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको आगे और फिनिश कर सकते हैं और यह सवाल आप आगे जाकर और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कैसे हमने प्लस माइनस गुणा और भाग सारे सवाल हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।